वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अब यहाँ पूछे पैगंबर के हाथ उठे थे नहीं उठे थे, हाथ उठा के मांगा था हाथ नहीं उठा के मांगा, इतना तो अपने पास ध्यान कोई नहीं। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद, याद करो और याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के कहने पे अल्लाह का घर बना रहे थे। जब बैतुल्लाह तमीर हो गया, मेरे अजीज़ों नमाज पढ़ के अल्लाह का हुक्म पूरा हो गया, फिर मेरे अजीज़ों पढ़ने के बाद हुक्म पूरा करने के बाद मेहनत के बाद मांग क्या मांगता है? उसी हालत में कपड़े ना बदले, गारा जिस्म पे लगा हुआ, हाथों पे लगा हुआ, बर्तनों में गारा लगा हुआ, पैरों पे गारों के छिट्टे हैं। उसी वक्त अल्लाह के दरबार में ताज़ा ताज़ा हाथ उठा लिए और कहा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुनने वाला जानने, फरमाया इब्राहीम तूने ठीक कहा, सुनने वाला भी मैं जानने वाला भी, बता क्या मांगता है? फौरन अपनी औलाद का ख्याल आया, अपनी नस्ल का ख्याल आया। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा बल्कि सारी इंसानियत के लिए मांग रहा हूँ। तेरा दरबार देखा, तेरा शान देखा, तेरा देने का म्यार देखा। मालिक के कायनात, एक को दे तब भी तेरे खजाने में कमी नहीं आएगी, सबको दे दे। समंदर में सुई का नाका डालो, जितना पानी समंदर की सुई के नाके के साथ लगता है, पानी में तो कमी आई, सबको देने के बाद उतनी कमी नहीं आएगी। फिर अल्लाह मैं अपने लिए मांगू, अपने बच्चे के लिए मांगू? ना ना अल्लाह, क़यामत तक जितने इंसान आएंगे जिससे घर आबाद करवाएगा, जो आकर तेरे घर को आबाद करेंगे, अल्लाह आज तेरा खलील दामन फैला के सबके लिए मांग रहा है। और उम्मत आपको, नमाज मेरी, क़याम मेरे लिए, रुकू मेरे लिए, सजदा मेरे लिए, तलावत मेरे लिए, तस्बीह मेरे लिए, पाकी मेरे लिए, तकदीस मेरे लिए। ए बंदा अल्लाह अकबर, तुझे पता है ये मेरे बंदे मुझे कितने प्यारे लगते हैं। मैं अल्लाह तुझे नमाज का सलाम फेरने की इजाज़त नहीं देता। अपने लिए तो तूने नमाज में मांगा, मेरे बंदों के लिए भी मेरे से मांग। अल्लाह क्या मांगो? फरमाया रब्बना इग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। जब तक मेरे बंदों के लिए मेरे दरबार में झोली नहीं फैलाएगा, मैं अल्लाह तुझे नमाज का सलाम फेरने की इजाजत नहीं दूंगा। बंदों का हक बंदे पर है, सारी इंसानियत का हक है। आप रहमत वाले नबी ने फरमाया मुसलमान एक जिस्म की मानीद है, अगर किसी हिस्से में चोटी भरी जाए या बाल टूटे, पूरे जिस्म में के अंदर टीसें उठती है। फलस्तीन वाले हमारे भाई, कश्मीर वाले हमारे भाई, बलोची हमारे भाई, सिंधी हमारे भाई, सारे के सारे हमारे भाई। फरमाया भाइयों के लिए सबसे बड़ी खैर खाई है। मेरे अजीजों, भाई कराची में मैं चकवाल में उसे कैसे खिलाऊंगा? मेरे घर में गोश्त पक्के में उसे कैसे खिलाऊंगा? चावल पक्के में चावल TCS में कैसे भेजूंगा? मैं यहाँ ठंडा पानी है, मैं उसे पानी कैसे दूंगा? फरमाया बंदे कपड़े लत्तों को छोड़ दे, खाने पीने को छोड़ दे, जब भी मेरे दरबार में दुआ किया कर, अपने तमाम भाइयों के लिए दुआ किया कर। या अल्लाह मैं कब दुआ करूँ? सुबह करूँ, शाम करूँ? फरमाया तरीका मैंने बतला दिया, नमाज मेरी पढ़ा कर। जब दुआ करने का वक्त है, अपने वास्ते सारी इंसानियत के लिए दुआ कर लिया कर। जब ये जुमले तू नमाज के अंदर बोलता है, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, तेरी तरफ से सारी इंसानियत का हक अदा हो जाता है सबके लिए। अब चाचे से दुश्मनी है, दुआ तो कर दी ना। सगे भाई से कह दिया कि आज तो बाद मैं तेरी शक्ल नहीं देखनी, दुआ अल्लाह तेरे, वो तू वेखना वेख, मैं तो तुझे नमाज में रगड़ा दूंगा। बेशक 10 पर्चे अपने भाई पे करा, नमाज में तुझे दुआ करनी पड़ेगी। या तो तैयार के अंदर मेरा जीदो रब्बना इग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना पढ़ना छोड़ दो, वरना खुदा के वास्ते आज भाई से दिल साफ कर ले, बहनों से दिल साफ कर ले, रिश्तेदारों के साथ दिल साफ कर ले। जब तक दिल साफ नहीं होगा, रब अकबर की कसम उठा के कहता हूँ, तेरा कोई खास अमल आसमानों पे नहीं जाएगा।
घर से जनाजा चला, कलमा शहादत का नारा लग रहा है। मेरे अजीजों, कितना जनाजा पाक करके जाते हो? कफूर, मुश्क, अंबर की धूनियाँ, गुलाब के फूलों की पत्तियाँ, मदीने का मेरा अजीजों इतर लगा के लेके जा रहे हो, वुजू कर करके जा रहे हो, सर ढाक के जा रहे हो, कलमा शहादत पढ़ के लेके जा रहे हो, चेहरा भी साबुन से धो दिया, कफूर मुश्क की धूनी दे दी, इतर लगा दिया, दाढ़ी पर भी इतर लगा दिया। अल्लाह फरमाता है पूरा वजूद पाक करके लाया, दिल की तरफ किसी ने सोचा कोई नहीं, दिल की तरफ तो किसी ने ध्यान ना दिया। इतनी नफरत है, बुग़्ज़ भरा पड़ा है कि दिल तो काला है, चेहरा साफ करके लाया। जा इस टोकरे को उठा के ले जा, क्योंकि मेरे दरबार में चेहरे का मेहार नहीं, मेरे दरबार में दिल का मेहार है। जो 20 साल दुल्हन बनी रही, इसके घर में रही, जोड़े ये लेके आया, कपड़े ये लेके आया, सामान लेके आया, रोटी से पका के देता रहा, खर्चे इसके करता रहा, वो औरत भी मेरे अजीज हो, उसका भी दिल साफ कोई नहीं। मरने के बाद जब जनाजा जाने लगा तो उस बेवा को कान के अंदर कहते हैं या माफिया मांग ले, सताया जिंदगी के अंदर है, मरने के बाद माफी मांगे, रब्बे अकबर की कसम है कोई फायदा नहीं। मैं उस औरत को औरत नहीं समझता जो अपने शोहर के लिए कपड़े उतार के उसके बिस्तर की जीनत बन जाए, अल्लाह अकबर, पेट फड़वा के उसके बच्चों की वारिस बने, और उसके घर से जाने के बाद 4 मोहल्ले वालियां घर के अंदर आके बैठे और शोहर का गिला करने लग जाए। रब्बे अकबर की कसम है उस खानदान का मेहार तेरे खानदान में तो आएगा, लेकिन उसकी काबिलियत का मेहार अल्लाह के दरबार में 0/0 जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में, बेटा मक्के पाक में जवान हो गए, बेटे से मिलने के लिए ख्वाहिश की, अल्लाह की इजाज़त से मिलने के लिए आ गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार पर या किसी काम पे गए थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं पाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा बजाया, जी कौन? फरमाया बेटी तेरा शौहर इस्माइल कहाँ है? कहा जी वो तो गया है, कब आएगा? कोई पता नहीं कब आएगा, शिकार की आदत है, आवे एक दिन में आ जाए, ना आवे महीनों ना आए। अच्छा तेरे घर का गुजर बसर कैसा है, तेरे साथ रवैया कैसा है? वो दरवाजे के अंदर पूछो ही ना जी, बस अल्लाह ताला बस निभा हो रहा है, पता नहीं किसके डर से निभा हो रहा है, पता नहीं वो मेरा ख्याल नहीं करता। आप कौन हो? फरमाया ये मेरे से ना पूछ मैं कौन हूं कि नहीं हूं। जब तेरा घर वाला शाम को आए, कहना एक इब्राहीम नामी शख्स आया था और आके तेरे घर के हालात को सुन के रोने लग गया, जाते हुए पैगाम दे के गया कि इस्माइल अपने घर की चौखट बदल दे, ये चौखट तेरे मेहार के काबिल कोई नहीं। अगर खड़े होके कहते बीवी नु तलाक दे दे, छड़ दे, बीवी नु छड़ दे। कुछ बातें गैरत के तकाजों में छुपी होती हैं, हर बात को अदालत में नहीं लेके जाते, हर बात को पंचायत में नहीं लेके जाते। बादशाह वक़्त था, वजीर का नाम फिरोज था, बादशाह अपने महल की छत के ऊपर टहलने के लिए चढ़ा, सामने वाले घर की छत के ऊपर फिरोज की बीवी पे निगाह पड़ गई। अब कह रहे इतनी खूबसूरत मेरी सल्तनत के अंदर। बादशाह ने पैगाम दिया, किसकी है? का फिरोज की बीवी। मिलाओ, नियत में फतूर आ गया, फिरोज को किसी दूसरे मुल्क के बादशाह के पास काम भेज दिया, ये पैगाम लेके जा, जब तक पैगाम का जवाब ना दे वापिस ना आना। जब पता लगा फिरोज अपने घर से दूसरे मुल्क की तरफ सवारी पर रवाना हुआ, अब उसने जाते हुए क्या किया, जो बादशाह की तरफ से ख़त था ना, वो सारा सामान तैयार किया और जो ख़त था अपने सराने लिखवा लिया कि अहम चीज़ है, इसी के लिए तो मैंने जाना है, जब मैं जाऊंगा तो ख़त लेता है। इत्तफाक से जाते हुए ख़त भूल गया। जब बादशाह को पता लगा फिरोज अपने घर से चला गया, वो आया वजीर के घर। कौन? का बादशाह आया हूं। क्या काम? दरवाज़ा खोलो। नौकरानी थी, दरवाज़ा खोल दिया, बादशाह के मसहरी पे बैठ गए। क्या है? कहा मैं तेरे वजूद से तेरे जिस्म से लज्जत हासिल करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, जी आओ, आपका ही तो है, आपका खाते हैं आपका गाते हो। बादशाह कहने लगा इतनी जल्दी मान गई? कहने लगी बिल्कुल हाँ हैं ही आपके, हम आपके दर के कुत्ते हैं, लेकिन 2 बातें मैंने अपने बड़ों से सुनी हैं।
कहती मैं नहीं, बादशाह तो गर्दन काट देता। कह जी आओ। कहने लगी 2 बातें मैंने अपने बड़ों से सुनी हैं। 2? कौन सी? कि हमारे बड़े कहा करते थे शेर कभी कुत्ते का शिकार नहीं करता। बादशाह, हमारे बड़े कहा करते थे शेर कभी कितना भी भूखा हो जाए कभी कुत्ते के बर्तन में खाया नहीं करता है। हम तेरे कुत्ते आ जा। बादशाह की गैरत जागी, माथे पे पसीना आया, इतना पशेमान शर्मिंदा हुआ, अपने जूते भी छोड़ के चला गया। वजीर फिरोज आगे गया, उसे याद आया खत तो मैं लेके आया ही कोई नहीं। वापिस पलटा, जब अपने घर की दहलीज पे पहुंचा, अंदर गया, वो क्या आप आ भी गए? का खत तो भूल ही गया था। जब खत लेने के लिए तकिए के पास गया और नीचे घुटनों के बल बैठा, खत पे तो निगाह न पड़ी, बादशाह जो जूते छोड़ के गया था उस पे निगाह पड़ गई। ये क्या? चुपके से खत उठाया, न तलाक न मार न धार न 4.5, चुपके से वापिस चला गया। वापिस आया, बादशाह को खत का जवाब दिया, फिर बाजार गया, जो बादशाह ने इनाम इकराम दिया था, कुछ कपड़े कुछ लत्ते खाने पीने का सामान लिया, अपनी बीवी से जाके खुशगवार मूड में मुलाकात की और कहने लगा चलो लगे हाथ, कितने दिन हो गए अम्मा अब्बा के तो मिलने नहीं गई, मैं तुझे अम्मा अब्बा के भी छोड़ आऊं, फिर मैं तुझे ले आऊंगा। बीवी को तैयार किया, ज़ादेरा साथ दे दिया, बीवी चली गई, छोड़ के आ गया। वादा तो था शाम को ले आऊंगा। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, बहन ने अपने 2 भाइयों को शहर भेजा कि जाओ अपने बहनोई से जाके पूछो तो एक रात भी जब से मुझे ब्याह के लाया, एक रात भी तू मेरे बगैर नहीं रहा था, तू बे किस तरह मुझे छोड़ के कैसे लापरवाह हो गया। अब वो बच्चे वो आए भाई और बहनोई से, उन्होंने कहा नहीं भाई अब मैंने लेके नहीं आना, जहाँ मुझे रखना था मैं मुतमईन हूँ, उसे वहीं रहने दे। अब वो पैगाम जाके मिला, बाप को माँ को दिया, उन्होंने कहा ऐसी तैसी हमारे बहनोई की, इसकी जुर्रत कैसे हुई, न मारा न धाड़ा न चिड़का न चीख, कैसे छोड़ सकता है। काजी की अदालत में दोनों मेरे अजीजों भाई आ गए और आकर अपने बहनोई की शिकायत की। उस वक़्त इत्तफाक से बादशाह भी काजी की अदालत में बैठा था। बुलाए बहनोई को, हाँ भाई अब हमें, हाँ भाई यदि पहनों क्यों छठे भाई, इज्जत रहती है कोई? इसकी बेटी को क्यों छोड़ दिया? 4 कहेंगे बेटी ऐसी थी, 5 कहेंगे बेटा ऐसा था। हाँ भाई ये माशाल्लाह, नारे तकबीर, ताज व खत्म नबूवत, शान सहाबा, नमूना इस्लाह, वली बने वली, वली बने वली। अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनकी बरकत अता फरमाए। हमारे सरताज हैं, वहाँ सरताजुल औलिया हैं। ठीक है छोड़ दो। काजी वक़्त ने बुला लिया, हाँ भाई ये तेरी शिकायत लेके आए। अब वो क्या कह रहे हैं, काम नहीं करती, इसकी इज्जत दागदार हो गई। एक बंदे ने अपना बाग एक माली के हवाले किया, बाग बड़ा सरसब्ज़ो शादाब था, उसके दरख्तों के पत्ते हरे भरे थे, उस दरख्तों के ऊपर फल भी थे। उस बाग के अंदर एक मीठा पानी का कुआं था। मालिक उस बाग की देखभाल करता, मालिक बाग को फ़ायदा पहुंचाता, बाग मालिक को फ़ायदा पहुंचाता। उसके फलों से, वो पानी की मिठास से मालिक अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन गुजार रहा था। एक दिन अचानक माली बाग में आया,
तो उसने बाग के अंदर भेड़िए के पंजों को गड़ा देखा। माली डर गया और बाग को असल मालिक के हवाले कराया कि अपना बाग संभाल ले। भेड़िए ने इस बाग का रास्ता देख लिया, अब माली इस बाग की हिफाजत नहीं कर सकता। और उन्होंने क्या कहा, हमने एक माली को बाग दिया था, हरा भरा दिया था, उस माली ने बाग से फायदा उठाया और बाग को उजाड़ कर मालिकों के हवाले कर दिया। जवाब ये मिला कि भेड़िए के पंजे गड़े। बादशाह को पता लग गया बात मेरी हो रही है। काजी साहब से कहने लगा, अगर आप इजाजत दें तो इस झगड़े को मैं निपटा न दूं। काजी कहने लगे, आप क्या निपटाओगे? हकीकत में बाग बड़ा सरसब्ज और शादाब था, बेल बूटे फल फ्रूट बहुत थे, पानी के कुएं, वहाँ के कुएं का पानी बड़ा मीठा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालिक समझा, हाँ वो भेड़िया समझा कि इस बाग के आर पार जा सकता है। भेड़िए ने बाग को उजाड़ने की कोशिश तो की, हमला तो बड़ा किया, लेकिन भेड़िया नाकाम हो के आया, इसलिए कि उस बाग की बाड़ें बड़ी गैरत वाली मजबूत थी। तो भेड़िया नाकाम हो के वापिस आ गया। मालिक को कहो तेरा बाग उजड़ा नहीं है, तेरा बाग सरसब्ज और शादाब है, अपना बाग तो वापिस ले जा। कोशिश करना घर के मामले, जमीन का तनाजा हो घर में निपटाइयो, भाइयों की जायदाद का मसला हो घर में निपटा लेना, बहन को हिस्सा दो घर में कर लेना, बाप से बयान दिलवानो घर में कर लेना। जिस बाप का नाम मस्जिदों में, पीर साहब की खानकाहों में, पीर साहब की दुआओं में जिस बाप का नाम बोला जाता था, गैरत का जनाजा क्यों नहीं निकलता? उस बाप को अदालत के कटहरे के अंदर पुकारा जा रहा है। बहनों को कोनिया कमर में मार मार के कह रहे उच्ची बोल, उच्ची बोल, और सुनते उच्ची बोल, उच्ची बोल, इतने गुठे ला दे होते। जब घर से निकल गई, तुझे हक देने के लिए माँ जाई, अदालत के कटहरे में चली गई, फिर तेरे पास जमीन का टुकड़ा रह गया, इज्जत तो तू अदालत में छोड़ के आ गया है। ओ लोगों, दीन गैरत वाला, नबी गैरत वाला, कुरान गैरत वाला, अल्लाह अकबर, मेरा रब गयूर गैरत वाला, उम्मत को भी गैरत का सबक दिया है। अल्लाह ने आज 4 पैसे दे दिए, मेरे अजीजों आपे से बाहर निकल गए, आम बंदा तुम्हारे मन को भाता नहीं। यकीन करो अच्छे अच्छे लोगों के सलाम का जवाब नहीं देते। सारी जिंदगी गांव देहातों में मट्टी में एक खेत में खेलते रहे, एक खेत में रुलते रहे, एक बर्तन में खाते रहे, एक बर्तन में पीते रहे। भाई का जोड़ा सालों साल भाई पहनता रहा, भाई का जूता पहनता रहा, भाई की किताबें पढ़ता रहा, भाई का बस्ता उठाता रहा। आज पैसे की तमीज ने इतना फर्क दे दिया कि भाई भाई का रिश्ता ही फीका पड़ गया है। ये तो अल्लाह की तकसीम है मेरे अजीजों। चकवाल की शहर में किसी को अल्लाह ने प्लाजे दे दिए, ये तो मालिक का कानून है, उसकी बेनियाजी। किसी को अल्लाह ने रेडी खड़ी करने की जगह नहीं दी, इसके अंदर कसूर भाई का नहीं, निजाम मेरे अल्लाह का है। हलीमा की गोदों में खेलने वाले, फीमा की गोद में लोरियां लेने वाले, या रब्बी अब किलना मुहम्मदा के तराने सुनने वाले, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के की गलियों में मारे खा खाकर, चेहरा लौलहान करा कर, ताइफ की गलियों में पत्थर खाकर, जब मक्के से हिजरत करके मदीना तैयबा चले गए, मदीने से फिर अल्लाह ने फतह मक्का का हुक्म दिया। 8 साल के बाद मक्के वापस लौटे, फाते मक्के बल के आ गए, चाबियां नबी के कदमों में, दरवाजे मगतुल्लाह के खोल दिए गए। किसी माई के लाल के अंदर ताकत नहीं थी कमली वाले की तरफ मैली आंख से देख सके, हर एक ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। उन्हीं घरों के अंदर मेरे अजीजों जब नंबरदारों के घर थे, जब मक्के के सरदारों के घर थे, उन्हीं घर के अंदर हलीमा की बेटी हजरत शीमा लोरियां देने वाली का घर था। 2 बच्चे फुदकते आए, खेलते आए, रहमत वाले नबी के चेहरा अनवर को देखा, दौड़े दौड़े अपने घर गए और जाकर अम्मा को कहा, अम्मा आज वही मोहम्मद मक्के में आ गया जिस मोहम्मद को सीने पर जिसको लिटा लिटा
लटा कर सीने पर, हमें सीने पर लटा लटा कर जिसका मोहम्मद का नाम ले लेके अम्मा तो प्यार से हमें लोरियां सुना करती है। आज वो आ गए घर में। तुमने कैसा पाया? कि जो तो आंखों का रंग बताती थी वो नजर आई, जो चेहरा माथा कुशादा सीना चौड़ा वो नजर आया, अम्मा चेहरा मुबारक सारा नजर आया, वही आए हैं। अम्मा कहती मैं अपना कलेजा पकड़ के बैठ गई मासीमा। आज अल्लाह ने इतना ऊंचा शान अता फरमा दिया। अब बच्चे अम्मा जान बहन से मिलने वो भाई आएगा, गांव के अंदर भाई फेरा मार के किसी के जनाजे पर होके आता है, बहन पीछे फोन करती है, आए भी कोई नहीं, कहता टाइम ही कोई नहीं, इनकी दुआएं ले, इनसे वफाएं कर, कब्र में मेरा जीजो टाइम कायम नहीं आएगा, माँ बहनों की दुआएं काम आएंगी। अम्मा वो हमारे घर में आएंगे, माँ चुप, मैं हाँ करूं तो ना आए तो बच्चों का मान टूट जाए, ना करूं तो इनका दिल टूट जाए, मैं क्या करूं? कहने की थोड़ी देर बाद दरवाजा बजा, मैं दरवाजे की तरफ लपकी, मैंने अंदर से पूछा मन दक्कल बाब, बाहर से जवाब मिला अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पैरों से जमीन निकल गई। मैंने दरवाजा खोला, आसमान का सूरज क्या चमकता था, जिस तरह आमना का सूरज मेरे दरवाजे पे चमका। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर खड़े देखा, मैं हैरान से शुद्ध रह गई। इतनी देर में हुजूर ने हंस के फरमाया बहना सारी रीझे दरवाजे पे पूरी करेगी, अपने भाई को अंदर नहीं बुलाएगी। ना मेरे घर मंजा ना सोफा, ना मेरे घर बेड था, ना मसहरी थी। वही जवानी की आदत, वही हिजरत से पहले की आदत। घर के वेड़े में आलती पालती चौकड़ी मार के बैठ गए, ना यूं का चादर लेके आ, ना यूं का रल्ली लेके आ। पहला बोल हुजूर की जुबान से निकला, मैं तो सोच रही थी किस चीज से ज़ियाफत करूं, जन्नत तेरे कदमों में, हौज़े कौसर तेरी झोली में, बता मेरे घर क्या खाएगा। पता है हुजूर ने बैल का, गरीब बैल का क्या मान बढ़ाया। आपने फरमाया बहना सारे मक्के के चौधरियों ने अपने मकानों के दरवाजे खोल रखे थे, अपने डेरों के अंदर मसहरियां गोतकिया लगा रखे थे, तरह तरह के जानवर दिबा किए थे, किसी ने ऊंट बकरा दिबेला दिबा किया था। कह रहे थे मोहम्मद आ जाओ, 2 लुक़मे लगा जाओ। अगर अमीरों के घर में बैठ के खाता, बहन गरीबी का दस्तरखान बिछाकर मेरा इंतजार करती रहती, रब्बे अकबर की कसम पेट तो भर जाता, लेकिन आज मेरी वजह से मेरी बहन के दस्तरखान का मान टूट जाता। मेरी बहनों मैं भूखा हूं, मुझे भूख लगी है, आज वो पुरानी आदत ताज़ा कर दे। वो जो सूखी रोटी पका के खिलाया करती थी आज वो खिला। अम्मा शीमा कहती है इत्तफाक से उस दिन मेरे घर में था ही कुछ नहीं। मारे शर्म के मैं अंदर चली गई, इस इंतजार में कोने में खड़ी रही कि कोई बुलावा आवे, हुजूर को बुला के ले जाएं। कि जब 2-4 मिनट घर की हालत को देखा, दीवारों से मट्टी को गिरते देखा, फौरन मुस्कुरा के फरमाया बहना ताज़ा पकाने की जरूरत नहीं, कहाँ आटा गूंदेगी, कहाँ तवा चढ़ावेगी, ए मेरी बहना कहाँ आग जलाएगी, अभी मुझे बहुत सारा काम है, जो कल का रात का पक्का ले आ, फिर तेरे घर में ताज़ा खाऊंगा। हुजूर के जुमले ने मेरा मान बढ़ा दिया। मैं कटोरी में सिरका लेकर कल रात या परसों की रोटी के टुकड़े लेकर सामने आई। मैंने कहा कमली वाले मेरे भैया भी तो घर में ये है, पता है मेरे लोगों न ठुड्डा मारा, ना नौकर में न ठुकराया, ना मुंह चढ़ाया, यूं नहीं कहा मुझे भूख कोई नहीं, बल्कि सूखी रोटी का टुकड़ा तोड़ा, सिरके में डुबोकर अपने मुंह में डाल के फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, आज जिसने बहनों के हाथ का मोहम्मद के मुंह में लुकमा खिला दिया। या तो बीवी इशारे करती है जो तो मैं तो इशारा कब उठ जाइयो, 1000 रुपए बच्चों को ईदी दिलवाने वाली, अगर खाला फुप्पी के हाथ से 100 रुपया ना 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 तू रख तेनू बहुत जरूरत है, अना मैं तू ले आकर मानना तोड़ा कर गरीबों का। अगर बाप ने 5000 का नोट दिया, चाचे के पास 100 का नोट है, तो 5000 से ज्यादा इज्जत देना। ये नोट क़यामत के दिन अल्लाह की कसम तुझे रुसवाई से बचाएगा। दिल ना तोड़ना किसी का यारो। हमारा नमाज का म्यार ऊंचा, तहज्जुद सलात और तस्बीह का म्यार ऊंचा, जिक्र मुराकबे का म्यार ऊंचा, लेकिन दिल तोड़ने में देर ही नहीं करते। ऐसी कड़वी बात करेंगे सारा अमल धरे का धरा रह जाता है।
आओ मेरे प्यारो आज एक दुआ करें, इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। हज़रत पीर जी को ज़्यादा ज़हमत नहीं देता, इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। मेरे अजीज़ों, आज से दुआ पक्की आपने याद करनी है। ये दुआ सारे नबियों के सरदार से कहलवाई गई। अल्लाह ने दुआ कुरान में तोहफा दिया। रब्बाना, मेरे अजीज़ों, अल्लाहु अकबर। बंदा सारी ज़िंदगी नमाज मस्जिद में पढ़ता है, तकबीर औला के साथ पढ़ता है, पहली सफ़ के अंदर नमाज पढ़ता है, लेकिन मेरे अजीज़ों कभी ब्लड प्रेशर हो गया, कभी हार्ट अटैक हो गया, कभी फालिज का मर्ज हो गया, कभी दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया। पहली सफ़ के अंदर नमाज पढ़ने वाले को जुमा भी नसीब नहीं होता, अपने घर के बिस्तर पे मरता है। अल्लाह ऐसे ऐसी मौत से पनाह मांगना, ऐसे वक़्त से पनाह मांगना। जहाँ औलाद के लिए दुआ करो, जहाँ रिज़्क़ के लिए दुआ करो, साथ ये भी दुआ किया करो, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह, सारी ज़िंदगी कलमे की मेहनत की, कलमे की तबलीग की, कलमा पढ़ पढ़ के सुनाया, तस्बीह के दानों पे कलमा पढ़ा, ज़िक्र अस्कार में कलमा पढ़ा, खानकाहों में कलमा पढ़ा, कलमा ईमान बचाते बचाते सारी ज़िंदगी गुजर गई। अल्लाह, मौत के वक़्त ये कलमा मेरे से छीन न लेना। सारी ज़िंदगी मुझे नमाजी कहते रहे, या अल्लाह मौत के वक़्त नमाज का सजदा ना छीन लेना। अल्लाह ऐसी मौत देना जब मुझे मौत आए तो आखिरी वक़्त की नमाज भी अपने घर में बुला के पढ़वा देना। उसके साथ एक और दुआ किया करो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। दुआओं में मकान मांगते हो, अमेरिका इंग्लैंड का वीज़ा मांगते हो, दुआओं के अंदर मकान मांगते हो, गाड़ी मांगते हो, दुआओं के अंदर अपने बच्चों की हिदायत मांगो, अपनी हिदायत मांगो। कोशिश करना मेरे प्यारो, अब यहाँ से तुम अपने घर को जाओगे, कोशिश करना अपने नौजवानों को बिठाना जो 4-4 घंटे अपनी सूरत मूरत को बनाने के लिए शीशे के आगे गुजार देते हैं, बाप के कदमों में एक मिनट किरदार बनाने के लिए गुजारते हैं। जाओ जाओ मेरा अजीजों, उन बापों और वो बाप अपने घरों में जाकर अपने बच्चों के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर अपने बच्चों से कहना, ओ मेरे बच्चे, इस बुढ़ापे के अंदर अपने बाप को जलील ना करियो, इस बुढ़ापे के अंदर चिट्टी दाढ़ी में अपने बाप का अनाब अदालतों में ना कहलवाना। अच्छा लगेगा तेरे करतूतों की वजह से तेरा बाप अताने के बाहर खड़ा हो, तेरा बाप अदालतों के चक्कर लगाए, तेरा बाप जज और वकीलों की मिन्नतें करे, सफार से तलाश करे। ऐ ताहिर ला होती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। अल्लाह, इन सफेद बालों का भरम रखना, अल्लाह अपने अलावा इन बालों को कहीं भी ना झुकाना। जिंदगी सवारो मेरे प्यारो, अपने घर की फिक्र करो, मुल्कों की फिक्र कर रहे, असम्बलियों की फिक्र कर रहे, अदालतों की फिक्र कर रहे। जो बच्चे तुम्हारे जेरे साए तुम उनकी फिक्र नहीं कर रहे। अब मुझे बताओ तो सही, अपने बच्चों को तुम क्यों वक्त नहीं देते? सुबह दुकान पर 7 बजे आते हो, रात 2 बजे दुकान बंद करते हो। दुकान को तो बना लिया, पूरे चकवाल में तुम्हारी दुकान मशहूर होगी, लेकिन किरदार ने, औलाद ने, खानदान में नाम डुबो के रख दिया, इसके लिए कभी कोई फिक्र नहीं आई। इब्राहिम नबियों की दुआ है, अपने बच्चों के लिए मांग रहे हैं। मांगो अल्लाह से, रो रो के मांगो। और इत्तबाए सुन्नत के ताबेदार। यज़द पीर जी की मिसाल तुम्हारे सामने है। कहाँ एक गोशा नशीनों के बैठे हैं, लेकिन नाम अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर चमका रहा है। मेरे अजीजों, क्या इनके पास प्रोफेसरी है? क्या इनके पास वकालत है? क्या इनके पास किसी मुल्क की हुकूमत है? नहीं नहीं, आका की गुलामी का लिबादा ओढ़ लिया, आका की सीने, आका की मोहब्बत सीने में आ गई। रब अकबर की कसम है, अल्लाह ने इस मोहब्बत की बरकत से इनके खानदान के बच्चे बच्चे का नाम ऊँचा कर दिया है। मल कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। ओ भाइयों, बल्कि तो देखो, अगर यहाँ सिर्फ जुबान के जायके चखने आए तो फिर तुम्हें भी सलाम और मुझे भी सलाम। ना अपना वक्त ज़ाया करो ना मेरा। अगर झोली फैला के बैठे तो मेरे अजीज़ों उठ के नहीं जाना जब तक अल्लाह को अल्लाह से नहीं ले लेना। अल्लाह मैं आज तेरे से मांगने के लिए आया। जब मालिक कायनात ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा था, इब्राहीम बता इस घर की मजदूरी क्या मांगेगा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने झोली फैलाई थी, अल्लाह
कपड़ा मांगू घिस जाएगा, माल मांगू आज नहीं तो कल चला जाएगा, दौलत मांगू तो आने जाने वाली से है। अल्लाह वो नेमत क्यों ना मांगू जो कभी ख़त्म ना होगी, दायमी नेमत है। इलाहुल आलमीन तेरी रहमत के जलवे क्यों ना मांग लो, वो क्यों ना मांग लो जिसके लिए तूने कायनात को सजाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मांगता क्यों नहीं कहा मांग रहा है, कहा या अल्लाह आज तेरे खजाने में वो मांगूंगा जिसे तुझे देते पता लगेगा, मुझे अपनी झोली में लेते पता चलेगा तेरे खजाने में भी एक है। कहा क्या मांगता है, रब्बना व बसीम रसूला, अल्लाह मैं आज इब्राहीम तेरी झोली में तेरा मोहम्मद मांग रहा हो। फरमाया मेरा खलील दे दे। क्या करेगा, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमत व युज़क्कीम, घर तो बना दिया, घर को आबाद करेगा, घर को आबाद करने वालों के सीने आबाद करेगा, उनका तज़किया करेगा, उनकी इस्लाह करेगा। देखो फिर तज़किया किया कि नहीं किया। अल्लाह अकबर। आए तो वो थे जो बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, आए तो वो थे जो जिंदा जानवर को तलवार मारकर उसका गोश्त काट लिया करते थे, आए तो वो थे जो मेरे अजीज औरत की कदर न थी, आए तो वो थे जब रहमत आलम दुनिया में तशरीफ लाए उस वक्त दो लड़ाइयाँ उरूज पर थी। एक लड़ाई को लड़ते लड़ते 80 साल हो गए थे, दूसरी लड़ाई को लड़ते लड़ते 20 साल हो गए थे, 13 साल मक्के में, 10 साल मदीने में। आमना के लाल का, आयशा के हुजरे का सूरज चमका तो जाते हुए ये पैगाम दुनिया को दे के चला गया और दुनिया वालों ने जनाजा उठाया, हुजूर की चरपाई को कंधे पे उठाया, ये पैगाम सुनाते गए। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आपको चकवाल का बहुत बड़ा शहर बाजार है, आपको हर चीज़ बाजार में मिलेगी। किरदार आपको अल्लाह वालों के कदमों में मिलेगा, किरदार कुरान वाली तालीम में मिलेगा, कामयाबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों में मिलेगी। बंदा कहता सुन्नत ही तो है, करो सवाब, ना करो तो गुनाह कोई नहीं। खुदा पाक की कसम, एक पलड़े में हुजूर का एक तरीका रख दे, दूसरे पलड़े में सारा जहान रख दे, सारे जहान वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा, मोहम्मद के तरीके वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। इश्के नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। जितना आपको सुन्नत की तबाह में हुजूर की गुलामी में डालेगा, कुर्ब के मनाजिल तय करता रहेगा, अल्लाह का कुर्ब मिलता रहेगा। तो आज वो अज़म करें, सबसे पहले अपने सर की से इब्तदा करें, सर के बालों से इब्तदा करें। बाईं तरफ मांग निकालना, दाईं तरफ मांग निकालना, ये यहूद व नसारा की अलामत है। बाल ऊपर की तरफ करना, बीच में मांग निकालना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। 500-500 रुपया देकर सैलून में मेरे अजीज़ों हमाम वाले से टाइम लेकर बालों की कटिंग कराना गलत है, गलत है, गलत है। सुन्नत के मुताबिक अल्लाह के नबी ने फरमाया सर के बाल ऊपर की तरफ ले जाओ और नीचे के ये बाल नीचे की तरफ लेके आओ। दाढ़ी तीनों तरफ से एक मुट्ठी, तीनों तरफ से एक मुट्ठी, तीनों तरफ से एक मुट्ठी, वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है। इससे कम कराना हराम है, हराम है। कम वालों पे फतवा है, ज़्यादा वालों पे तकवा है। नियत करो इंशाअल्लाह सर के बाल भी संवारेंगे और दाढ़ी के बालों को भी सुधारेंगे। कहो इंशाअल्लाह। 2 काम और करेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे और इसके हलाल कमाएंगे। करते हो सारे मेरे भाई? 3 मरतबा को या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा।